नमस्ते। आज हम बात करेंगे इन्हेलेशनल डिवाइस के बारे में। इन्हेलेशनल डिवाइस के बारे में मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इन्हेलेशनल डिवाइस आते हैं, सबका पर्पस अलग है। जैसे कुछ मीटरडोज इन्हेलर्स आते हैं इस तरह के, और कुछ ब्रेथ एक्सेंचुएटेड डिवाइस आते हैं इस तरह के, और कुछ ड्राई पाउडर इन्हेलेशनल डिवाइस आते हैं इस तरह के। इसके अलावा फिर कुछ नेबुलाइजेशन डिवाइस भी आते हैं। तो जो हम आपको दे रहे हैं वो काफी सारी चीजें देख के, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी है, आपको बीमारी कौन सी है, कौन सी मेडिकेशन आपको लगेगी, कौन सा आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा यूज करना आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। आज मैं ड्राई पाउडर इन्हेलेशनल डिवाइस के बारे में बताऊंगी, जिसकी एक बहुत अच्छी फायदा यह है कि कॉम्पैक्ट है, तो आप इसको कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसको लेके हम इसको जब भी लेते हैं तो ये आपके मुंह से होके बिल्कुल फेफड़े तक पहुंचनी चाहिए, और फेफड़े तक पहुंचने के लिए आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। इन सब के बारे में एक कॉमन चीज है कि जैसे ये जो ड्राई पाउडर इन्हेलेशनल डिवाइस आते हैं, इन सब के साथ आपको एक कैप्सूल दी जाती है। ये जो कैप्सूल आती है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक पाउडर होती है, ये ही आपकी दवाई है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। अब हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब हम इसको मशीन में डाल के खींच रहे हैं तो हम पूरी पाउडर खींच पाए। आज हम इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे, फिर एक अगले वीडियो में हम इस तरह के डिवाइस के बारे में बात करते हैं। ये दो डिवाइस अगर आप समझ पाएंगे तो मोस्ट ऑफ द ड्राई पाउडर इन्हेलेशन डिवाइस जो आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। इस डिवाइस को पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें जो कैप्सूल है ये आपको डालना है। जब भी आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने का एक देखिए यहाँ पे 2 एरो मार्क है, ये एरो मार्क सिंगल लाइन में आनी चाहिए, तभी ये पूरी तरह से ओपन है। आप इस तरह आधा में ये चीज ना करें, इससे मशीन भी खराब होती है और कैप्सूल सही तरीके से कैप्सूल में होल नहीं बन पाता, जिस वजह से पाउडर पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगी। तो आप इसको पूरी तरह से ओपन करें। उसके बाद ये कैप्सूल को यहाँ डालना है। देखिए कैप्सूल मैं अभी डाल चुकी हूँ। उसके बाद इसको बंद करना है। तो इस तरह से मशीन आपकी प्रिपेयर है। अभी हम पेशेंट्स प्रिपरेशन का बात करते हैं। तो पहले आपको अपना पूरा सांस बाहर छोड़ना है, ताकि आपके अंदर जब आप इसको खींचे आप पूरी तरह से सांस अंदर ले पाए। तो जो भी सांस है उसको बाहर छोड़ना है इस तरह से करके। उसके बाद जो भी इसको अपने मुंह में रखना है, अपने होठों से दबा के एक अच्छी सील क्रिएट करनी है, और उसके बाद सांस को अंदर लेना है तेजी से, और फिर सांस को होल्ड करना है 6 से 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक कर पाते हैं तो अच्छा है। उसके बाद सांस को धीरे तरीके से छोड़नी है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तब अब हम ये जो पाउडर है इसको लिए हैं पूरी तरीके से नहीं, ये दिखाना मैं चाहती हूँ। देखिए फिर से आप जब ओपन कर रहे हैं तब इसकी जो लाइनिंग है वो सिंगल लाइन में होनी चाहिए, इसके जो एरो मार्क है। अब देखिए ये जो हमारा पाउडर था, अब हम उसको पूरी तरीके से अंदर लिए हैं। इसका मतलब मेरा ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छा है, तभी मैं ये पूरी पाउडर को एक ही बार में पूरी तरीके से अंदर ले पाई हूँ। ठीक है, तो अब हम इस कैप्सूल को डिस्कार्ड करेंगे, और वाइप करने के बाद वापस आपको इसके साथ जो पाउच मिलती है उसमें रखना है। ये हमारे डेली में हमको इस तरह से करना है, और इसके बाद अपना माउथ भी वॉश करना है। जब आप रेगुलर इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। रोज आप बस कैप्सूल को फेंकें और जो भी आपका मशीन है इसको वाइप करके रख दें। पर हफ्ते में एक बार मिनिमम आपको इसको वॉश करने की जरूरत है, जो कि आप क्लीन वाटर, रनिंग वाटर में आप इसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप इसे एयर ड्राई कर दीजिए, और फिर आप इसको वापस इसके पैकेट में रख सकते हैं। 6 महीने में एक बार आपको मशीन बदलनी चाहिए। तो अगली बार हम दूसरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे, और आज के लिए थैंक यू।